नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीयूष द्विवेदी एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए ग्राम्य समाज एवं विकास का एक नया टॉपिक कृषि का महत्व। लेखपाल की परीक्षा के लिए स्पेशल बात करते हैं कृषि के महत्व पर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान काफ़ी अधिक है, किंतु ये धीरे धीरे कम हो रहा है। 1950-51 में यह 55.40% था, जबकि 2013 और 14 के औसत आधार पर घटाकर 13.9 रह गया है। भारत में कृषि क्षेत्र का डीजीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि यह अमेरिका में 4% है। रोजगार के दृष्टि से कृषि का महत्व क्या है? देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों को अपनी आजीविका से कमाता है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा अकेला व्यवसाय है जो आप पर्टिकुलर इंसान कर सकता है अपने खुद से। ठीक है। औद्योगिक विकास में कृषि का महत्व क्या है? देखिए, जो हमारा कच्चा माल होता है यह है लगभग 70% या 90% मान लीजिए कृषि से ही प्राप्त हो जाता है। अतः देश के औद्योगिक विकास के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। युक्ति ज्ञान क्या कहती है? विभिन्न उद्योगों जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, हथकरघा, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना, बहुत से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हैं जिसमें कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व क्या है? भारत में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा है। 2014-15 में देश के निर्यात में कृषि से संबंधित वस्तुओं का अनुपात 12.1% था, अन्य सभी एक्सपोर्ट से। ठीक है, चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। प्रारंभ में कृषि विभाग का कार्य क्या था? कृषि विभाग का प्रारंभ में कार्य ये था कि कृषि संबंधी आंकड़ों के संकलन तथा आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से कम संबद्ध किया गया 1880 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पारित होने के उपरांत कृषि क्षेत्र राज्य के अधीन हो जाने के परिणाम स्वरूप कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग कब बनाया गया? 1 दिसंबर 1919 को। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1 मई 1920 को। युक्ति ज्ञान कहती है हमारी, कृषि विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में कृषि क्षेत्र यथा उपज, पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्योग एवं कोलोनाइजेशन संबंधी गतिविधियों का समावेश था। कोलोनाइजेशन को कब समाप्त किया गया? 1964 में। औद्योगिकी को पृथक विभाग उद्यान के रूप में कब सृजित किया गया? 1974 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश विकास निगम, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यूपी एग्रो, राज्य कृषि संबंधन संस्थान, रहमान खेड़ा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सम्मिलित प्रयास से कृषि उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों को गति प्रदान करने में प्रयासरत हैं। ठीक है। कृषि विभाग का उत्तरदायित्व क्या है? इसका उत्तरदायित्व क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी प्रसार एवं कृषि निवेश प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में कृषि विकास की दर को तीव्र गति प्रदान करना है। वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख कुछ योजनाएं: नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार कर तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कर तिलहन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि निवेशों को पर कितने प्रतिशत तक का अनुदान अनुमान्य है? 50% तक का। ठीक है, यानी 50% फार्मर लगाएगा और 50% अनुदान मिलेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन कर बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत प्रमुख कार्य के रूप में ब्लॉक ग्राम स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना तथा फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना
का कार्य कृषकों का अनुदान उपलब्ध किया जा रहा है। सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन के कार्यक्रम फसलों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मित्रवत तकनीक को IPM के माध्यम से रोग मुक्त रखकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। चलिए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाकर टिकाऊ उत्पादकता प्रदान कर इन क्षेत्रों के कृषकों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये है पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, जैव ग्रामों की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का वितरण तथा मृदा नमूनों का विश्लेषण परिणामों के आधार पर मानचित्रीकरण करना है। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य रसायन एवं पेस्टिसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना तथा कृषकों को आर्थिक स्तर पर सुधार लाना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन करना, भूमि की उर्वरकता तथा उत्पादन करना बढ़ाना तथा कृषि प्रक्षेत्रों के स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रतिकूल मौसमी स्थिति में फसल की बुआई न कर पाने, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने से कृषकों को बीमा कवर के रूप में सहायता देना है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्या है? प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता देना है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि सेक्टर के विभिन्न विभागों द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर योजनाएं तैयार कर कार्यान्वित की जा रही हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन क्षमता एवं इसकी वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि विभागों द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? इसके अंतर्गत हरित क्रांति योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम तथा त्वरित चारा विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान्य फसलों की व्यापक वृद्धि की संभावनाओं के दृष्टिगत धान एवं गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, भूमि की दशा सुधारने, सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने, कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन एवं के भंडारण क्षमता को बढ़ाना एवं विपणन सहायता है। मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना। इस योजना का उद्देश्य क्षारीय एवं ऊसर भूमि को सुधार कर पूर्ण खेती योग्य बनाने तथा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर कर भूमि को उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अगस्त 1998 में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए की गई थी। इस योजना का महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कौन से किसान इसके लाभ के हकदार हैं? 5,000 अथवा इससे अधिक के उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसान। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के किस आधार पर दिए जाते हैं? किसानों की भूमि के आधार पर। पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की और पासबुक उपलब्ध कराई जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस लिए करते हैं? खेती के लिए, बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि जरूरतों की वस्तुओं के लिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड कितने वर्ष के लिए वैध होता है।
वार्षिक समीक्षा की शर्त पर 3 वर्ष के लिए। क्या ऋण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है? लागत वृद्धि तथा फसल प्रारूप आदि में परिवर्तन होने पर ऋण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड से निकाली गई धनराशि का भुगतान कितने महीने में करना होता है? 12 महीने में। बैंकों के विवेक पर उप सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। ऋण के बदलने व पुनर्निर्धारण को अनुमति कब होती है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसलों के मामले में। ऋण जारी करने वाली शाखाओं अथवा बैंक के विवेक पर उसकी अन्य नामित शाखाओं के माध्यम से प्रचालित किया जाता है। ठीक है। कार्ड और पासबुक साथ होने पर स्लिप चेक के माध्यम से आहरण किया जाता है। प्रचालात्मक जोत, फसल पैटर्न और वित्त श्रेणी के आधार पर सीमा निर्धारित की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन किनके द्वारा किया जा रहा है? वाणिज्यिक बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना को दीर्घावधि सहकारी क्रेडिट संरचना के राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी सभी जरूरतों को इस योजना के तहत पूरा किया जा सके। सरकार ने वर्ष 2002-2003 से किसान क्रेडिट कार्ड धारक को बैंकों द्वारा व्यक्तिगत बीमा पैकेज की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है, जो कि अन्य क्रेडिट कार्ड धारकों को दी जाती है। ठीक है। व्यक्तिगत बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु होने पर कितने रुपए की राशि दी जाती है? 50,000 तक। व्यक्तिगत बीमा योजना के अंतर्गत स्थायी रूप से अपंग होने पर व्यक्ति को कितने रुपए धनराशि प्रदान की जाती है? 25,000। इस बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान किसको करना होता है? कार्ड निर्गत करने वाली संस्था को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कृषक धन निकासी के लिए किस माध्यम को चुन सकते हैं? शाखा से परिचालन या चेक सुविधा या एटीएम डेबिट कार्ड से आहरण, व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से, आगत डीलरों पर चल अंतरण लेन देन द्वारा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कृषि से संबंधित। आगे भी मैं आपके लिए टॉपिक लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, कमेंट कीजिए कैसा बना हुआ है, और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही मुझे बूस्ट मिलेगा। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत आप सभी लोगों को।